वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहां पर हमने स्टार्ट किया है 2000 क्वेश्चंस का अपना ये सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके अंदर सम्मिलित करा गया है। आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ और किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली ये सीरीज। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक वीडियो देखें। जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उन क्वेश्चंस का आंसर करें। जैसे यहाँ पर सबा नूर करते हैं, मीना राज करते हैं, शिवांगी करती हैं, निकिता पटेल करती हैं, सविता सिंह करती हैं, यूज़र करके एक सब्सक्राइबर हैं, इसी तरीके से पूजा शर्मा है। तो जैसे ये लोग प्रैक्टिस में आ चुके हैं, ये लोग हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और ना सिर्फ ये इनके अपने लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये रिकॉलिंग प्रोसेस इनका और स्ट्रेंथन हो रहा है, बल्कि वो सब्सक्राइबर जो आंसर नहीं जानते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये सारे आंसर्स देख सकते हैं उन क्वेश्चंस के जो मैं पूरे वीडियो में आपसे पूछता हूं। सो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बिना गूगल सर्च करे हुए आप उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गीतकार जावेद अख्तर, इनकी ज़िंदगी पर एक बुक लिखी गई अरविंद मंडलोई के द्वारा, जिसका नाम क्या है, जादूनामा। अब इसका विमोचन किसने किया? अब एग्जामिनेशन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विमोचन किसने किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बुक है जादूनामा किससे रिलेटेड है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि जादूनामा जो है ये जावेद अख्तर की ज़िंदगी पर बुक है, अरविंद मंडलोई ने लिखी है, और किसने इसका विमोचन करा, वो है आपके गुलजार साहब। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अच्छा देखिए, पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे थ्रू करंट अफेयर्स या फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहला आप काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल आगे मत बढ़िए। अभी सब्सक्राइब करिए वीडियो को पॉज करके। दूसरा, नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। अब ये 15% है, 30% है, 20% या फिर 40%। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, इन्होंने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी बुक का नई दिल्ली में विमोचन किया। इस पुस्तक के सह लेखक कौन हैं? अब ये आशीष चंद्रोकर हैं, सूरज सुधीर हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? उपरोक्त दोनों, यानी कि आशीष चंदोरकर भी हैं और सूरज सुधीर भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में तितली पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक दुर्लभ तितली प्रजाति जिसका नाम क्या है, व्हाइट टफेस्ड रॉयल बटरफ्लाई, इसको खोजा है। ये जो प्रजाति है तितली की, ये कौन से स्टेट में पाई गई है? अब ये मसूरी उत्तराखंड, नल्लौर आंध्र प्रदेश, कन्नूर केरल, चंपा हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी कन्नूर केरला। ठीक है, कन्नूर केरला यहाँ पर सही आंसर आएगा। अच्छा ये बताइएगा, केरला में मतलब केरला जो स्टेट है वो कौन कौन से इंडेक्सेस में टॉप पर है? ठीक है, इंडेक्सेस इन सेंस की लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो कहाँ पर स्टैंड करता है, वुमेंस एजुकेशन की बात करें तो कहाँ पर स्टैंड करता है। ठीक है, और केरला में अगर हम देखें तो मैन वुमेन जो रेशियो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो कहाँ पर स्टैंड करता है। ये 2-3 चीज़ें जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा केरला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में WHO ने किस देश में इबोला वायरस के प्रकोप के समाप्ति की घोषणा की है। रिसेंटली WHO हैज़ अनाउंस्ड द एंड ऑफ इबोला वायरस आउटब्रेक इन विच कंट्री? चिली है, मोरक्को है, युगांडा है या फिर फिजी है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी ये कौन बने हैं। इनका नाम हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, या फिर दीपक हुड्डा है, या फिर ये है अक्षर पटेल। तो सही आंसर क्या आएगा भैया, सूर्य कुमार यादव। अच्छा, ये सूर्य कुमार यादव जो हैं ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनका होम स्टेट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक लॉन्च किया है। अब ये IG ड्रोन्स है, ये एटम टेक्नोलॉजी है, गरुण एरोस्पेस है, या फिर ये स्काईज ड्रोन है। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि IG ड्रोन, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसको, स्काई हॉक को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 80th है, 85th है, 82nd है, 87th। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 85th। अच्छा, ये बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो कौन से ईयर से लॉन्च किया जा रहा है, या फिर मतलब कौन से वर्ष से इसको शुरू किया गया था, ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द US स्पेस एजेंसी नासा। ये सौम्या स्वामीनाथन है, दीपक चोपड़ा हैं, AC चरणिया हैं, या फिर ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, AC चरणिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया, ठीक है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड द स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन इन विच सिटी। अब ये अगरतला है, लेह है, नैनीताल है, या फिर ये लखनऊ है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए अगरतला। यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जनवरी 2023 में किस देश ने एरिक गर्सेटी को भारत में अपना राजदूत जो है वो नामित किया है। अब ये जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका, या फिर पोलैंड। तो सही आंसर क्या आएगा, US या फिर अमेरिका। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इसमें पूछा गया है 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच 36वां रणनीतिक वार्ता ये कहाँ पर आयोजित की गई। Where was the 36th strategic dialogue between India and France held on January 5, 2023? पेरिस, लंदन, न्यू दिल्ली, सिंगापुर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, नई दिल्ली। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 4 से 10 जनवरी 2023 तक 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी ये जो है किस राज्य में आयोजित की गई। अब राजस्थान में, केरला में, कर्नाटका में, या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए राजस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का डैश स्थापना दिवस मनाया गया। अब ये 12वां है, 18वां है, 15वां है, या फिर 20वां। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 18वां। किसका, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका स्थापना दिवस कौन सा है, 18वां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, इसने देश में पहली बार बासमती चावल की पहचान के लिए एक व्यापक मानक निर्दिष्ट किए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो लागू कब से होंगे, 1 अगस्त 2023 से, 1 मार्च 2023 से, 1 मई 2023, या फिर 1 जुलाई 2023। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका, ये 1 अगस्त 2023 है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, 13 नहीं है, 1 अगस्त 2023 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका 13 जनवरी 2023 को बनारस में विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी किसने दिखाई? भैया एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, सही पहचान रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी यही इसके आंसर हो सकते हैं, दूसरा कोई होगा ही नहीं। इन्हीं को माँ गंगा ने बुलाया था, वो अलग बात है, आज तक गंगा जी हमारी साफ नहीं हुई, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित मणि प्रसाद, इनका निधन हो गया। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताना कि संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार ये कौन से वर्ष से दिया जा रहा है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल इनकी बात करें, मणि प्रसाद, इनको कब दिया गया? 2019 में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत अस्पतालों के कार्य प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए नई प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, नीति आयोग है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए जो होगा, जिसमें बात किसकी हो रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की, ये यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस राज्य के कोट्टायम में कुमारकोमा और कोझिकोड में बेपोर को विकास के लिए चुना गया है? भैया जब आप इतने सारे कोझिकोड का नाम सुन रहे हो, ठीक है, आप कोट्टायम का नाम सुन रहे हो, तो मुझे लगता है आप इजीली पहचान लोगे हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केरला की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज के इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब ये इसका स्टेट बताना है आपको, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? उड़ीसा का है कौन सा? भीतरकनिका नेशनल पार्क। चलिए इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। पहली बार चैनल पर आए थे तो आपने सब्सक्राइब अब तक कर लिया होगा चैनल, और आगे भी जितने वीडियोज़ आएंगे उनको आप कंप्लीट देखेंगे। अच्छा, हिस्ट्री वाला जो हमारा इस समय चल रहा है, जिसमें हम लिस्टिंग वाला सीरीज़ करा रहे हैं, तो उसमें मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें याद कराता चलूँ। एक एक चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा लिंकअप करें कि वो जब एग्जामिनेशन में ऑप्शन के रूप में आप देखो तो 4 में से एक ऑप्शन आप अपने आप आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ यार ये वाला सही हो सकता है। इस तरीके से मेरा एक प्रयास है, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो प्रयास आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं होगा तो फिर एक सिंपल तरीका जो है पढ़ाने का, उसी से फिर कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।